ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਔਰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ श्लोक 31वां और 32, 33, 34 और 35 ये सब श्लोक डिस्कस करांगे आज ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵ ਔਰ ਪਾਂਡਵ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਹੈ देखना चाहते हैं। और देख के अपने ही भाई अपने ही रिश्तेदार सब देख के अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। कंफ्यूज्ड क्या हो गया, मतलब मोहित हो गया ना, मोहित हो गया। वो उस घबरा आ गया कि ये कौन है मेरे सामने युद्ध करने लिए, ये मेरे सामने तो मेरे अपने ही है ना। तो ये देख के घबरा गया। और फिर इस तो पिछले श्लोक अगर आप देखिए तो वो पूरी तरह कह लो कि कह रहे कि मैं तो इत्थे खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरा जो गांडीव है, मेरा जो धनुष है वो मेरे हाथ चों फिसल रहा है। तुसी मेरी हेल्प करो कि मैनू समझ नहीं आ रहा मैं क्या करा, है ना। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ। तो ये सब क्यों होंदा है कि अर्जुन इस तरह दिखा रहे हैं कि मतलब दिखा रहा है कि मैं तमोगुण च मैनू पता ही नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य की है, एक जीव के जीवन का उद्देश्य की है। वो सब इस तरीके नाल पेश कर रहे हैं, मतलब अपनी ही स्थिति जिस तरह एक आम जीव की स्थिति है उसी तरह अर्जुन पेश हो रहा भगवान के सामने। थोड़ा पंजाबी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हो जाएगा। 31वां श्लोक आप डिस्कस करते हैं क्यों होंदा है, क्यों मोहित हो गया। मोहित इसलिए हो जाता है कोई भी व्यक्ति क्योंकि उदी बहुत आसक्ति आ गई है ना। आसक्ति उसने आसक्ति अगर ज्यादा होएगी तो उदा रिजल्ट आएगा, उदा फल ये रहेगा कि जो जीव है वो मोहित हो जाएगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि सही की है गलत की है। उसी तरह ही अर्जुन इत्थे दिखा रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा सही की है गलत की है। भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन वो देख के ही सब अपने रिश्तेदार, अपने मित्र है ना, अपने गुरु सबनों देख के वो मोहित हो गया। तो 31वें श्लोक सुन की कह रहे आप ये आज डिस्कस करांगे। श्लोक इस प्रकार है, नाचा श्रेष्ठो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम महावे ना कांक्षे ना आकांक्षे विजयम कृष्णा चा राज्यम सुखानी च। मतलब अर्जुन कह रहे भगवान नू कि अगर मैं अपने ही रिश्तेदारां नू ना चा श्रेयस हो कि दो चीज़ा होंदियां, एक श्रेय एक प्रेयस, श्रेयस प्रेयस। तो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने ही स्वजन महावे कि उन्हां दी हत्या कर दांगा, अपने ही लोगों की हत्या कर दांगा, अपने ही लोगों को युद्ध दे विच मार दांगा, तो इस तो जिहड़ी मैनू जित मिलेगी इस राज का मैं करांगा की, है ना। ये कह रहे हैं कि मैनू तो कोई चंगियाई दिखती ही नहीं, मतलब कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है ये सब युद्ध करन नाल। अपने ही बंदियां नू मारन च क्या चंगाई है ना, मतलब। और ना ही मैनू फिर की कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ना ही मैनू की चाहिए, ना ही मैनू कोई जित चाहिए है, ना ही मैनू कोई किंगडम चाहिए, ना ही मैनू संतुष्टि चाहिए, मैनू कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये मारन नाल कोई फायदा ही नहीं है। तो इत्थे मतलब की है कि जिस तरह
ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹ ਸ਼੍ਰੇਯੋ, श्रेयस जिस तरह आप गल करें, दो चीज़ां होंगी, एक श्रेयस एक प्रेयस। प्रेयस का मतलब की है कि जो मैनू अच्छा लग रहा मैं वो करांगा। श्रेयस का मतलब है कि शायद आपां नू अच्छा ना लगे लेकिन वो सब दे हित लई होए, है ना। जिस तरह आप एग्जाम्पल लै सकते हैं इत्थे कि स्कूल च बच्चा, एक छोटे बच्चे का मन की करेगा, एक छोटे बच्चे का मन की करेगा, एक छोटे बच्चे का मन करेगा कि वो खेले कूदे खाए पिए मजे करे बस। लेकिन उहदे लई हितकारी की है कि वो स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई करे ताकि अपना जीवन बेहतर बना सके। मतलब उहदे उहदे माँ प्यो नू पता है कि उहदे लई श्रेष्ठकर की है, श्रेष्ठकर उहदे लई ये है कि वो स्कूल जाके पढ़ाई करे। लेकिन उन्होंने की श्रेष्ठकर लग रहा है, उन्होंने लग रहा है कि मैं तो खेला कूदा मजे करा, लेकिन उहदे लई की प्रेयस भी वो जड़ा उहदी हानि नहीं, मतलब हित नहीं कर रहा उसका। उसी प्रकार अपनी स्थिति है, भक्ति करना अपने लिए की है श्रेयस, लेकिन आपां नू की लगता है आप प्रेयस की है कि मेरा तो काम है, मेरी जॉब है, इन्ना मैं कित्थों टाइम कढ़ सकदा, ये वो बहुत सारे बहाने अलग अलग रहने ना भक्ति ना करन दे। तो इसे तरह ही अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन की कह रहे कि अर्जुन इसलिए नहीं कह रहा, अगर पिछला श्लोक आप देखांगे उहदे च की है कि इत्थे लिख रहे हैं कि वीकनेस ऑफ हार्ट, है ना, ऑन द, वो सब कुछ इसलिए भूल गया कि मेरे लिए श्रेयस की है, इसलिए भूल गया क्योंकि उहदे वीकनेस है हार्ट को, हृदय कोमल है उसका, है ना। हृदय कोमल तो एक तरह का शुद्ध जो भक्त है उसका हृदय तो कोमल रहेगा ना, वो दयावान रहेगा हर किसी के प्रति, हर जीवात्मा के प्रति दयावान रहेगा। जिस प्रकार प्रभुपाद अपने डेस्क ते बैठे एक कीड़ी नू देखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अख च अंजू आ जाता है और बोलते हैं कि मैं इसनू भक्त नहीं बना पाया, है ना। मतलब शुद्ध भक्त हैं और हृदय कोमल है, हर जीव के बारे में सोच रहे हैं कि हर जीव अपने जीवन च उन्नति करे। उन्नति क्या है इस जीवन की, मतलब इस जीवन की परफेक्शन की है, इस जीवन की परफेक्शन है भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम वापस जाना। लेकिन वो आप समझ नहीं रहे। लेकिन एक शुद्ध हृदय, मतलब शुद्ध जो भक्त है उदा हृदय 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 इस प्रकार रहेगा, ताकि वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं माना। लेकिन अगर देखा जाए इत्थे अर्जुन नू लग रहा है कि ये सब श्रेयस्कर है कि अगर मैं मार ही दांगा, अपने तर्क दे रहे हैं ना। हुण भगवत गीता दे विच युद्ध ना करन दे कृष्ण भगवान नू अर्जुन ने 5 तर्क दिते कि ये 5 तर्क है कि मैं इस करके युद्ध नहीं करांगा। और अगर आप तर्क सुनते हैं तो अगर एक जो भक्ति नहीं चंगी तरह समझदा तो उन्होंने अगर दसे जाएंगे 5 तर्क तो कहेगा बिल्कुल ठीक है। जिस तरह पहला तर्क इत्थे इस श्लोक दे विच आ रहा है कि इन्हां सब नूं मारन दा फायदा ही की है, इस तो अच्छा मैं की करा जंगल च चला जा। मतलब मैं वैराग्य उत्पन्न करन दी गल सोच रहे कि मैं वैराग्य कर ला, मैनू ना तो राज चाहिए है, ना कोई जित चाहिए है, ना ही कोई मैनू संतुष्टि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुहाडा नाम जप लांगा चला जाना। ये जिहड़ा वैराग्य दिखा रहे है अर्जुन, ये क्या है, ये वैराग्य जिहड़ा श्रेयस्कर नहीं है, ये प्रेयस्कर है, उन्होंने अच्छा लग रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना कि उन्होंने अच्छा लग रहा है। जिस तरह उन्होंने लग रहा है कि मैं अगर सबनू मार दांगा तो फिर मेरे को रहेगा कौन। अगर क्योंकि जो कोई जितदा है, जो आप जितांगे तो आप इंजॉय भी तो अपने ही बंदियां नाल करांगे ना, अपने ही बंदियां नाल जित की खुशी मनावांगे। लेकिन वही नहीं होएगा तो फायदा क्या, इन्ने सारे लोग मर जाएंगे और ऐसे लोग भी मरेंगे जो बेकसूर हैं। कुछ लोगों ने तो गलत कराया ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मरेंगे जो बेकसूर हैं। तो इस करके वो सोच रहे हैं कि लड़िया ना जाए, इस तो अच्छा तो मैं चला जाऊं। और वो अपना इस ये हो क्यों रहा अर्जुन के नाल ऐसा सब, क्योंकि वो जिस तरह आप पिछले श्लोक पढ़ांगे उहदे च है कि ये सब हो रहा है तमोगुण के कारण, अज्ञानता के कारण। तमोगुण मतलब अंधेरा भी है, तमोगुण मतलब अज्ञानता।
ज्ञान नहीं, सही ज्ञान नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य की है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान को संतुष्ट करना, वो भुल गया। लेकिन वो सोच रहा है कि जो मैनू ठीक लग रहा है, श्रेयस्कर मेरे लिए है, बाकियों का हित होए ना होए, भगवान संतुष्ट हो ना हो, पर जो मैनू अच्छा लग रहा है वही होना चाहिए। क्यों क्यों वो होना चाहिए जो मैनू अच्छा लग रहा है? क्योंकि सब तो पहली प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को शरीर मन रहे हैं। अर्जुन अपने आप को शरीर मन रहे हैं ना, अपने बिहाफ ते गल कर रहे हैं, एक साधारण जीव के बिहाफ ते गल कर रहे हैं। जदों ਆਪਾਂ भक्ति नहीं करना चाह रहे या भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना चाह रहे, तो प्रॉब्लम की आ रही है? अपने आप को शरीर मन्निया जा रहा है कि मैं तो ही शरीर हाँ। अगर मैं अपने आप को शरीर मनांगा तो ਜਿਹੜੇ शरीर के नाल संबंधित लोग हैं, शरीर के नाल संबंधित जो कुछ भी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मोह हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक आसक्ति बुरा संबंध हो जाएगा। वॉइस इज लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर फिर प्रॉब्लम है तो फिर तुसी दस दो। हाँ नहीं प्रभु जी क्लियर है, आवाज तक क्लियर आ रही है प्रभु जी। ओके ओके राइट। तो अर्जुन जो है वो इस तरह अज्ञानता च क्यों आ गया? क्योंकि वो अपने आप को शरीर के स्तर ते समझ रहा, अपने आप को सोच रहा कि मैं शरीर हाँ, और इस करके क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ मतलब मित्रता है, जो कुछ भी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या होएगी? आसक्ति चली जाएगी और फिर डर रहेगा। अज्ञानता ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? भय आ जाएगा, डर रहेगा। डर की रहेगा कि सब मेरे तो छुट ना जान। अपने आप ही ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੂਰੇ ਸਾਮ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਅੰਧਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, अपनी इंद्रियां ਨੂੰ संतुष्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? अंधकार च जीवन रहेगा। अंधकार च जीवन मतलब जिस तरह अर्जुन कह रहे हैं कि मैनू तो समझ नहीं आता कि रिश्तेदारों को मारन का फायदा क्या होगा, क्योंकि वो की समझ रहे? अपना समझ रहे हैं। ये शरीर ही अपना नहीं है तो इहदे नाल जो संबंधित लोग हैं उन्होंने तो कहना ही की है, जिस करके सारी गलत फहमियां पैदा हो रही हैं शरीर, अपने आप को शरीर मनन के कारण। ते वो समझांगे तो गलत है। तो कहने का मतलब की है कि सारा कुछ कितों शुरू हो रहा है? अज्ञानता के कारण अपने आप को शरीर मनते अजे आप। इस तरह ही अपना अर्जुन वर्गा ही तो अपनी स्थिति है कि किन्ना की समा आप भगवान की सेवा च अगर आपको समझ आ गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान को संतुष्ट करना है, तो किन्ना की समय लगा रहे हैं आप भगवान लिए? नहीं लगा रहे ना। पूरे दिन की दिनचर्या अगर आप देखिए, पूरा दिन आप कटते हैं, व्यतीत करते हैं, वो अगर देखेंगे तो अपने शरीर नाल संबंधित चीज़ों लिए करते हैं ना। भगवान लिए कौन बेचैन हो रहा है? कोई बेचैन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर अपने घरदियां या अपने शरीर को कुछ हो जाएगा तो पूरे चिंतित हो जाएंगे। लेकिन भगवान दुखी हैं, भगवान खुश हैं, उहदे नाल कुछ पता ही नहीं। ये क्या है? अज्ञानता जी। इस तरह आप जीवन जी रहे, तो इस करके लगता है कि जिस तरह उन्होंने लग रहा है कि मारन नाल कुछ नहीं होएगा, इस तरह ही आपा नूं लगता है कि अगर मैं भक्ति करांगा वो नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, सबनों खुश करना है। भगवान नूं खुश करिए ना करिए वो दूर की गल रह जाती है, क्योंकि जब भगवान नूं खुश करन दे बारे तां सोचांगे जदों सोचांगे कि जो थोड़ा जा समझण का प्रयास करांगे कि मैं जो अपने आप को समझ रहे हैं वो हाँ ही नहीं है ना। सब तो पहली प्रॉब्लम तो इत्थों ही शुरू होगी। इसे करके तर्क दे रहा है कि ए फिर भक्ति दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल नहीं आ रहा कि मैं जंगल चला जाऊं, ये आ रहा है डर दे मारे और आसक्ति दे मारे कि मेरे सब रिश्तेदार दूर ना हो जाए, मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र सब कोई दूर ना हो जाए, है ना। आसक्त हैं कि मर जाएंगे तो मैंने दुख होएगा। तो वो सब क्या हो रहा है? भयम द्वितीय अभिनिवेश,
अभिनिवेश आ गया ना, मतलब क्योंकि अपने आप ਨੂੰ जड़ की है देहात्म बुद्धि कि अपने आप ਨੂੰ शरीर मान ले, इस करके सारी प्रॉब्लम्स होगी। और अपना कर्तव्य भी भूल गया, अपना कर्तव्य की भूल गया, क्षत्रिय का कर्तव्य भी भूल गया उस चक्कर च। क्षत्रिय का कर्तव्य तो है ना कि वो लड़ना, मतलब क्षत्रिय अपने कर्तव्य तो नहीं किते भी दौड़ सकता। भगवान कह ही रहे हैं कि अगर इस युद्ध दे विच हार भी हो जाएगी ਤਾਂ ਵੀ स्वर्ग की प्राप्ति होएगी, क्योंकि क्षत्रिय ने अपना धर्म निभाया, वो भी भूल गया। वो भी कह रहे कि मैं, मेरे हाथ चो मेरा धनुष गांडीव फिसल रहा है और मैं जंगल जाना चाहना, मतलब वो तो अपने धर्म तो भी विपत हो गया, अपने धर्म तो भी हट के गल कर रहे। तो मतलब इन्ना घोर तमोगुण च चला गया, मतलब पूरी तरह मोहित हो गया। आसक्ति जदों सिर ते चढ़ जाएगी, सामने जदों दिख गए अपने ही लोग जिन्हां नाल लड़ना है, तो क्या होया, पर्दा पै गया। कहने का मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। इसी तरह ही अपनी स्थिति है, आसक्ति अगर अपने शरीर और अपने संबंधियों नाल रहेगी तो पर्दा पै रहेगा कि भगवान मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे करके साधु संग बड़ा जरूरी है। तो फिर तो फिर अगला श्लोक आप डिस्कस करते हैं, जोड़ा अगे श्लोक है। इत्थे तो ये पहला तर्क दे रहे हैं अर्जुन कि इस तो अच्छा तो मैं जंगल च चला जा। और जिहड़े जंगल च जाण की गल आ रही है, ये दो बिल्कुल ही गलत है। पहला तो अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा रहा है ना। क्षत्रिय धर्म की है युद्ध करना, प्रोटेक्ट करना समाज को, वो नहीं कर पा रहा। और दूसरा क्या है कि वो अज्ञानता है, उन्हें पता ही नहीं कि भगवान मेरे सामने और मेरे जीवन दा मैंने भगवान को ही संतुष्ट करना है। वो की है अपने आप को शरीर मान रहे। इस तरह ये लॉजिक कटिया जाता है। सुनने तो लगेगा कि हाँ लड़ाई, बहुत सारे लोग कहेंगे ना, अगर भगवत गीता की गल होएगी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवान सीगे तो ये बचा लेंगे, इन्ने सारे लोग ना मरदे, है ना, इन्ने सारे नुकसान हो गया कि भगवान तो बचा सकते थे। लेकिन इसे जिस तरह वो सुनने से अच्छा लग रहा है, इसी तरह ये अर्जुन भी लग रहा है कि मैं जंगल चला जा, लड़न की जरूरत नहीं है। पर वो मूर्खता है। जीवन का लक्ष्य है कि जो भगवान तो पहले ही मार चुके हैं ना सबनों, भगवान तो पहले ही खत्म कर चुके हैं सबनों। भगवान अगले वाले जो आप श्लोका च पढ़ांगे तो समझ आएगा कि भगवान ने तो जदों वो युद्ध भूमि ते सब आए, जिन्होंने मारना सी भगवान तो पहले ही मार चुके हैं। 11वें चैप्टर च आपां जाके अगे समझांगे ना कि पहला ही सब मर चुके हैं, लेकिन अर्जुन नूं तां एक इंस्ट्रूमेंट, एक निमित्त मात्र बनाता भगवान ने कि बस तू हाईलाइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान की कह रहे हैं कि अपने भक्त की भक्त की प्रशंसा मतलब ग्लोरीफाई करना चाहते हैं अपने, मतलब और ये भगवत गीता बोलने का मिशन भी है। एक अपने जैसे जीवा लई जिहड़े पूरी तरह मोहित हैं, भ्रमित हैं, उन्होंने लिए भी एक भगवान ने प्लान कराया कि भगवान तो पहले ही प्लान सब है ही है ना। तो फिर नेक्स्ट आप अगला 32वां श्लोक पढ़ते हैं, 32 और उस तो अगे इहदे च दूसरा जो तर्क है वो आएगा। इहदे च अर्जुन कह रहा फिर कि हे गोविंद, कि मैनू राज दी सुख और इस जीवन तो की मैनू लेना, की मैनू फायदा, क्योंकि जेड़े सारे लोग इस युद्ध भूमि सब खड़े हैं और हाँ हे मधुसूदन, जब कि एक गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, अन्य सारे जितने भी संबंधी सामने खड़े हैं, है ना, सब कुछ अपने जान, अपना धन और प्राण वगैरह सब कुछ त्याग करने लिए तैयार है, तत्पर है, और मेरे सामने खड़े हैं और मैं इन्होंने क्यों मारा, तो सब कुछ देने लिए तैयार है, फिर भी मैं इन्होंने क्यों मारा, चाहे वो मैनू क्यों ना मार दें, मैं कुछ नहीं करांगा, मैनू मार दें, लेकिन मैं इन्होंने नहीं मारांगा। और कह रहे हैं कि वो जीवां दे पालक, भगवान का नाम ले रहे हैं कि
मैं इन्हां नाल लड़न लई तैयार नहीं है, बिल्कुल भी लड़न लई तैयार नहीं है। लड़न दे बदले चाहे मैनू तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, है ना, तीनों लोग ही क्यों ना मिलते हो, तां भी नहीं मैं लड़ांगा। इस पृथ्वी दी, इस धरती दी तां गल छोड़ो, तीनों लोग भी नहीं मैनू चाहिए। और मैनू की प्रसन्नता मिलेगी ये धृतराष्ट्र दे, अगर मैं पुत्रां नू मार दांगा तो मैनू की प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन इस तरह इत्थे इस श्लोक दे विच कह रहा है। लेकिन हुण इहदे च दूसरा तर्क आएगा जो अर्जुन कह रहे हैं भगवत की, जिस करके मैं युद्ध नहीं करांगा। वो हुण पहला आपां डिस्कस करते हैं कि इत्थे जो गोविंद नाम ले रहे हैं भगवान दा, गोविंद कि किम नो राजेन गोविंद किम भोग जिर वितेन वाप। मतलब गोविंद का मतलब की है, भगवान का नाम गोविंद। गोविंद का मतलब है कि जो इंद्रियां नू संतुष्ट करता है, जो मन इंद्रियां नू संतुष्ट करे, ਉਹਦਾ नाम की है गोविंद। तो मतलब की है ਇੱਥੇ दूसरा तर्क की दे रहे हैं अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर अगर मैं जितांगा, अगर मैं जितदा ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ मतलब दोस्तां नाल रिश्तेदारां नाल ही तो मजा करांगा, इंजॉय करांगा। लेकिन अगर यही मर जाएंगे फिर मेरे जितन दा मैं अगर ऐश्वर्यशाली भी बन गया है जित तो बाद, तो ਉਹਦਾ फायदा ही क्या है? कोई फायदा ही नहीं है ना। मतलब आपां कुछ आपां प्राप्ति करी, कुछ भी प्राप्ति करी तो आप सब तो पहला तो जाके अपने दोस्तों को दसांगे कि देखो मैनू ये मिले या मैं ये अचीव करे है। तो यही अच्छा ना, अगर कोई होएगा ही नहीं ऐसा कोई दसन वाला, आपा ने मान लो टॉप पोजीशन अचीव करी लेकिन किसी नाल आप साझा ही नहीं कर सकते, साझा ही नहीं कर सकते, तो वो खुशी नहीं बढ़ेगी ना। तो उसी तरह ही कह रहे हैं यार, जो सुनने तो सब अच्छा ही लगता है कि मैं किदे नाल करांगा, लेकिन भगवान कुछ और समझा रहे हैं। हुण इत्थे नाम ले रहे गोविंद। तो समझण दी गल ये है कि जिस तरह सब कहने कि ठीक है भगवान को तो खुश करना ही है, लेकिन मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, किवें चलेगा, सब कुछ सब कुछ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। यही तो सीखना है कि कृष्णा कॉन्शियस सब कुछ होंदे होए किस तरह आप भगवान को संतुष्ट करना है। इसी तरह जीव का लक्ष्य की है, एक जीव का लक्ष्य है कि भगवान को संतुष्ट करे, है ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। अपनी जन्म तो ड्यूटी ही यही है कि एक जड़ा जीव है वो भगवान की सेवा करे, भगवान को संतुष्ट करे, और कुछ नहीं करना है आप, है ना। तो लेकिन भ्रमित है, मोहित है, आसक्त है, अपने आप में शरीर मन दे आसक्त हो गए, जिस तरह आप पिछले डिस्कस करे। तो हुण हुंदा की है कि अपनी इंद्रियां को संतुष्ट करना चाहते हैं। हुण अर्जुन की कह रहे हैं कि अगर मैं जीतांगा तो लड़ाई इसलिए नहीं करनी क्योंकि अगर जित गया तो इंजॉय किदे नाल करांगा, मजा किदे नाल करांगा। वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति बारे सोच रहे हैं कि मैनू मजा किस तरह आएगा, मैनू तो मजा ही नहीं आएगा, मैं मतलब जित दी खुशी नहीं वंड पावांगा। लेकिन यही तो अपनी जो थॉट, मतलब जो विचार है गलत है। हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है गलत है। करना की है, एक जीव ने की करना है, उन्हें करना है प्रयास भगवान को संतुष्ट करने का। अगर कोई भी जीव भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा तो की होएगा, उसका नतीजा भगवान को संतुष्ट करने का की नतीजा होएगा। जिस प्रकार भगवान आप अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं ना, सवेर तो लेके शाम तक एक ही काम है कि मैनू किवें संतुष्ट मिले, मेरा परिवार किस तरह संतुष्ट होए। पर अज तक किसने अपने आप को संतुष्ट कर लिया या अपने परिवार को संतुष्ट कर लिया? कोई व्यक्ति नहीं है। पर जोर किन्या सब लगाए जा रहे हैं ना अपने आप को संतुष्ट करने का। तरीका की है? तरीका बिल्कुल ही उल्टा है। तरीका है कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। भगवान की इंद्रियों को क्यों संतुष्ट करना है? और भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करन नाल अपनी इंद्रियां संतुष्ट किवें हो जाएंगी? मतलब भगवान सिंपल जो शब्दां च कहिए कि भगवान को मजा देण नाल आपां नूं मजा किवें आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होंदा ना
ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋग ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं, संतुष्ट होना, खुश रहना। लेकिन तरीका है भगवान ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰੀय ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜਾਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰयास ਹੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ क्या ਹੋਏਗਾ, ਭਗਵਾਨ अपनी आत्मा दी आत्मा कौन है, परमात्मा। अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो अपने आप ही हृदय च बैठे हैं, भगवान संतुष्ट कर देंगे सब कुछ। ये बिल्कुल ही उल्टा है। चिंता अपने आप ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ। भगवान ਨੂੰ संतुष्ट करोगे तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे उस प्रकार जिस प्रकार एक वृक्ष है, जिस प्रकार एक वृक्ष है। आप एग्जाम्पल लेने की सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे जेकर आप जड़ च पानी देता, कृष्ण की पूजा कर ली, देवी देवता संतुष्ट हो गए, है ना। एग्जाम्पल सुनते हैं ना आप। तो उसी तरह ही जिस तरह देवी देवता भगवान के अंश हैं, उसी तरह ही ये सब जीव भी तो भगवान के अंश हैं। भगवान ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ अपने आप ही संतुष्टि मिलेगी, अपने आप संतुष्टि। अलग तो प्रयास नहीं करना पेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि वो आप स्वाभाविक काम करांगे। पानी का स्वभाव की है, बहना, मतलब चलते रहना ना, बहता रहेगा। लेकिन वो रुक जाए क्या होएगा, रुक जाए तो स्मैल आएगी ना। इसी तरह ही है, अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं करांगे, स्वभाव के अनुसार काम नहीं करांगे तो की होएगा, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, स्मैल आएगी, अपने जो ही स्मैल आएगी कि क्या जीवन है, बकवास जीवन है, ये है वो है। लेकिन स्वभाव के अनुसार जो काम करांगे तो संतुष्ट भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। तो यही करना, अपना स्वभाव की है भगवान की सेवा करना, भगवान की इंद्रियां ਨੂੰ संतुष्ट करना, अपनी इंद्रियां ਨੂੰ संतुष्ट नहीं करना। भगवान की इंद्रियां ਨੂੰ संतुष्ट करन जावांगे, इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। इस करके अलग तो कुछ करन की लोड़ नहीं है अपने आप ਨੂੰ संतुष्ट करन ਲਈ। ते फिर अदरवाइज तो इस संसार च, भौतिक संसार से बंदा इसे ही सोचता ना कि मैं अपने ही फ्रेंड्स रिलेटिव्स नाल इंजॉय करांगा। लेकिन दूसरे पासे की करता है, जिस तरह अर्जुन कह रहा है कि मैनू कोई राज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जंगल च चला जाना। दूसरा इत्थे कह रहा है कि लड़न का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जित भी गया तो की होएगा, ਤਾਂ मैं इंजॉय कि करांगा। तो ये दो तर्क दे रहे अर्जुन। लेकिन इत्थे प्रभुपाद इस परपट दे विच की लिख रहे हैं, मतलब तात्पर्य दे विच की लिख रहे हैं कि जेड़ा तो नॉन डिवोटी है, जो भक्त नहीं है, वो तो सिर्फ अपने तक सोचेगा ना, मैनू तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं एक अभक्त की तरह अर्जुन एक्ट कर रहे हैं ना कि लड़न का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो भक्त है वो की करेगा, वो भगवान को संतुष्ट करना चाहेगा। मतलब अपने भी जीवन का लक्ष्य इसी प्रकार होना चाहिए। अगर भगवान संतुष्ट होने की आप ऐश्वर्यशाली होइए, वो सारिया चीज़ां यूज कर लेगा भगवान की सेवा ले, है ना। अगर भगवान दी सेवा दे लिए भगवान चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही कुछ भी ना रहे, है ना, बिल्कुल सड़क पे आके भक्त रहेगा तो भी संतुष्ट रहेगा। मतलब वो जिस भी तरीके नाल होएगा, चाहे वो ऐश्वर्यशाली होए, मान लो कि जिस तरह आप कहने युक्त वैराग्य। दूसरे अगर आप सन्यासी देखांगे, सन्यासी की कहेंगे कि इस संसार तो बच के रहो, मोबाइल तो बच के, लैपटॉप तो बच के, संसार दे विच जाना नहीं, दूर अलग जाके बैठ जाओ। लेकिन एक जो कृष्ण भावना भावित
सन्यासी है, प्रचारक है, वो की करेगा, वो संसार च रहंदे होई हर चीज ਨੂੰ इस्तेमाल करते हुए जो दूसरे सन्यासी ਨੂੰ लग रही है या योगी ਨੂੰ लग रही है कि ये माया ਦਾ इंस्ट्रूमेंट है, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ कर रहे हैं सब मोबाइल, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, लेकिन ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, या तो इस तो बच के रहिए, मोबाइल ही ना यूज करिए, और दूसरा की कर सकते हैं कि भगवान की सेवा लिए यूज किया जा सकता है। चॉइस अपने को है कि भक्त की करेगा, किसी भी चीज ਨੂੰ इस्तेमाल कर लेगा भगवान की सेवा च। अगर भगवान कहेंगे दी सेवा जरूरत नहीं है तो उन्होंने उसी तरह ही छोड़ देगा, किसी भी चीज नाल आसक्त नहीं होएगा, वो एक चीज नाल आसक्त होएगा, वो होएगा भगवान नाल आसक्त होएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ आएगा कि वो ज्ञान ले रहे हैं ना, अज्ञानता च नहीं है, अभक्त अज्ञानता च हो सकता है, जिस तरह आप अज्ञानता च हैं, अब अपने शरीर ਨੂੰ ही संतुष्ट करन लगे रहंदे हैं। लेकिन जेड़ा कोई अनुभव करेगा, जेड़ा कोई इस भक्ति की प्रोसेस ਨੂੰ फॉलो करेगा, श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा अच्छी तरह, तो उन्होंने भगवान गिफ्ट देंगे अनुभव का कि धीरे धीरे वो इस शरीर के स्तर तो ऊपर उठ के उठेगा, उन्हें समझ आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना, अपनी चिंता नहीं करेगा, भगवान की चिंता करेगा, अपने आप ही सुखी रहेगा, कदे चिंता च ही नहीं रहेगा। अदरवाइज सारा दिन आप प्रयास करते हैं कौन सुखी रहता है, ये बस एक तरीका है जीवन सुखी रहने का, अदरवाइज हमेशा ही इसी तरह रहेंगे, स्वभाव के अनुसार चलना। तो हाँ, इतने लिख ही रहे हैं कि भगवान ने तो पहले ही मार चुके हैं सब जो थे प्रेजेंट हैं, सब जो थे युद्ध करने लिए आए हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन होता एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, मतलब एक निमित्त मात्र बना के चला रहे हैं। तो डिवोट कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, वो जेड़े जिन्होंने बुरा भी करता ना, उन्होंने भी नहीं कुछ कहेगा, कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो भगवान है वो अगर वैष्णव के प्रति, भक्तों के प्रति अगर अपराध करा जाएगा, भगवान नहीं फिर माफ कर दे, है ना। तो इसी तरह ही प्रॉपर लास्ट दे विच लिख रहे हैं कि भगवान के खिलाफ कोई अपराध कर दे, भगवान माफ कर देंगे। शिशुपाल ने किन्ने सारे गालियां निकाले, किन्ना इंसल्ट करे भगवान, भगवान कुछ नहीं कह रहे थे, है ना, जो उदा टाइम आया उदों ही मारना सी, लेकिन जो भगवान के भक्तों के प्रति कुछ कहा जाता है, भगवान वो टॉलरेट नहीं करेंगे, फिर भगवान इसलिए तय करना चाह रहे हैं। अर्जुन तो कह रहे हैं कि माफ कर दो, छोड़ो, क्या लड़ाई करनी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करना पड़ेगा। ये सब जो असुर हैं, जिन्होंने जो भगवान के परम भक्त हैं पांडव, उन्होंने प्रति अपराध किया, उन्होंने तो सजा मिलेगी। सो ये भगवान की इच्छा है। तर्क सुनने में अच्छे लग सकते हैं कि हाँ बिल्कुल जंगल चले जाओ, इन्ना युद्ध क्यों होएगा, प्रॉब्लम्स होएंगी, यहाँ बेचारे अन्य सारे बेगुनाह लोग मर जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर जित भी जाओगे तो मजा कितना करांगे, फायदा ही क्या है, ये सब चीज़ों का, शांति नाल रहो। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और है। तो इसी तरह ही आप जीवन से समझना है। पहला तो क्यों नहीं समझ आती, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या है, अपने अपने शरीर में, उहदे नाल संबंधित सारा कुछ ही आ जाएगा ना, सब कुछ संबंधित, आसक्ति आ जाएगी, मोह आ जाएगा, डर आ जाएगा, सब कुछ शुरुआत इत्थों ही होएगा। फिर उस तो बाद आसक्ति, है ना, कि अपनी इंद्रियां नाल आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते, जो मर्जी प्रयास करिए। भगवान दी अपनी इंद्रियां नाल भगवान नू संतुष्ट करन जावांगे तो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे, अलग तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये आप इन श्लोका तो समझ सकते हैं। और अगर कोई कुछ पूछना चाहता था तुसी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हरे कृष्णा, मैं रिक्वेस्ट करदा सारे डिवोटीज ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।